क्वेश्चन लिखो 75% of a first order reaction was complete in 32 minutes when was it half reaction completed? हाफ रिएक्शन कंप्लीटेड। क्वेश्चन क्लियर? इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ, उसी के जस्ट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक मैं बताऊंगा एक तुम लोग बनाओगे। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 minutes. Is 20% completed in 10 minutes? Is 20% completed in 10 minutes? Calculate half life time period. हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% पूरा होने में कितना समय लगता है? 32 मिनट। तो हमको ये बताना है कि उस रिएक्शन का आधे वैल्यू को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। गेट को बंद करके आता है, उसके निकल गया। क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहले ए एक रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो ये कितना रहेगा? 0। कितना रहेगा? 0। और x मोल कन्वर्ट हो गया तो कितना बचा? a माइनस x। ये रिमेनिंग बचा। ये क्या बचा? रिमेनिंग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला कल निकाले थे। k इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन t log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस x। ये फार्मूला है, ठीक। इसमें हम लोग पहले इस फार्मूला का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना परसेंट कंप्लीट होता है? x इक्वल टू 75%। कितना परसेंट कंप्लीट हो जा रहा है? 75। किसका 75% होगा? a का, क्योंकि टोटल कॉन्सेंट्रेशन a है। a का कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? 75। तो 75% ऑफ a, हमेशा यही लिखना है। x इक्वल टू क्या होगा? 75 इंटू a अपॉन क्या होगा? 100। क्लियर? पॉइंट के बाद सॉरी 1 के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो है। सो x इक्वल टू कितना होगा? 0.758। समझ में आया? अब अगर यही रहता 20% ऑफ a तो क्या होता? 0.20। अगर यही रहता 25% ऑफ a तो क्या होता? 0.25। समझ में आया? अगर यही रहता 99.9% ऑफ a तो क्या होता? 0 पॉइंट नहीं होता, 9 क्या होगा? 9.99। 0.999% a। क्लियर? क्या खिसका है? पॉइंट को कितनी बार खिसका है? 1 2 1 2 1 2। तो ये भी कितनी बार खिसका है? 1 2। 0.999 हो जाएगा। 0.999। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो x की वैल्यू कितनी निकल रही? 0.75। 0.7। क्लियर है? k इज इक्वल टू एक और चीज वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? t इक्वल टू कितना मिनट दिया है? 32 मिनट्स गिवन। पुट कर 2.303 अपॉन 32 log 10 बेस पे a की वैल्यू कितनी है? a x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.75। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? यहाँ पर तक नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए ना। एक ही बार समझाऊंगा, ये क्लियर है कि नहीं है? ओह तेरे को है, अरे तो फिर आधा के बाद बोलते नहीं समझ में आया। k इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 log 10 बेस पे a अपॉन ये कितना हो गया? 1 को। 1 में से कितना पैसा गया? 75 पैसा। ये पैसा में मान के चलो, रुपया में है
ये 1 रुपए है और 75 पैसा है। 1 रुपए में 75 पैसा गया तो कितना पैसा बचा? 25 पैसा बचा। क्या बचा? 0.25। क्लियर है? समझ में आया? सॉल्व करने बैठोगे इट विल बिकम हार्ड फॉर यू। उसको वैसे ही एज्यूम करके चलना है 1 रुपए में 75 पैसा तो 25 पैसा तो जल्दी बन जाएगा। नहीं तो 1.00 लगा के माइनस करने बैठोगे तो आधे लोग से होता है, आधे लोग से नहीं होता है। तो ट्रिकरी बना दी। 1 रुपए में 75 पैसा मतलब 25 पैसा। ये वाला पॉइंट हटता है क्या लगता है? 1.1 कितना नंबर? 1 2 25 बन जा 25। क्लियर है? अब आ जाते हैं k कितना हो गया? 2.303 अपॉन 32 log 10 बेस पे क्या बचा होगा? 4। उठाओ। अब देखो 4 का वैल्यू तो हम जानते नहीं, कल एक तो वैल्यू याद करवाया उसको रख के रखना। log 10 बेस पे 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। ये लाख दुखों की एक दवा है, याद होनी चाहिए। ठीक है? 0.3010। इसकी वैल्यू होती है 2 की। यहाँ कितना 4 को 2 बनाओ। कैसे बनेगा? k इक्वल टू 2.303 अपॉन 32 log 10 बेस पे 2 का स्क्वायर। और जो स्क्वायर रहता है, जो पावर रहता है वो लॉग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है लॉग से बाहर निकलेगा मतलब k इक्वल टू कितना होगा? 2.303 into 2 अपॉन कितना हो गया? 32 log 10 बेस पे कितना आ गया हमारे पास? और इसकी वैल्यू पता है। क्लियर? तो ये कैसे दिखेगा? k इक्वल टू 2 या 216 का कर दिया नहीं है? 2.303 अपॉन 16 into 0.30। क्लियर है यहाँ पर? ठीक, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं आज, और जब जब ये आएगा तब तब डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, उसको याद करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.303 into 0.3010 0000 3032 0000 फिर 3 3 जा 9 3 0 जा 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 फिर 0 0 0 0 0 3 0 2 3 9 6 0। कितने नंबर का पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर का पॉइंट लगाना है? 7। चलो गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, पॉइंट के बाद कितना डिजिट को लेकर सॉल्व करना है? 3 ठीक, तो क्या आएगा? k इक्वल 0.693 अपॉन कितना? ठीक, क्लियर है? कैंसिल करना चाहो तो करना, नहीं तो अब रट ले रहो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.693। पूरा नहीं निकालना, पॉइंट के बाद से 3 बचेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो डाउट हमको क्या निकालना है? तो क्या निकला? क्या निकालना है हमको? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। क्या निकालना है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। हैप्पी बर्थडे। हाफ लाइफ टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ठीक है 0.693 अपॉन क्या आ गया? k। तो हमारा टी हाफ इज इक्वल टू कितना होगा? 0.693 और यहाँ हमारे पास क्या 0.693 अपॉन ये तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना? समझ में आया? चटाक से एक जनवरी बोली तो तू बोल रही है। जब मैं एकदम स्लो पढ़ाया उससे स्लो और नहीं हो सकता है भाई। मैं अपनी लेवल से एकदम नीचे जाने के बाद स्लो किया हो। चलो, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ए का कंसंट्रेशन क्या है? स्मॉल है, इधर कितना रहेगा? 0। ए में से x स्मॉल क्या बन गया? प्रोडक्ट तो कितना बचा? a माइनस x। फार्मूला क्या है? इक्वल टू कितना होता है? 2.303 अपॉन t log 10 बेस पे अपॉन a माइनस x। अब इस x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो x कितना परसेंट कंप्लीट होता है? बोल रहा है 75%। तो 75 में अपॉन क्या हो गया? 100।
तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.75, क्या लिख सकते हैं 0. अब इस 0.75 को x की जगह पे पुट कर दिया तो एक में से 75 पैसा गया तो कितना पैसा बचा 25 पैसा बच गया. ठीक, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% कितना परसेंट है 75%. ठीक, तो 25% बच गया. अब ये पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, पॉइंट का 2 डिजिट है तो दोनों जीरो लगा दिए, 25 बन जाए 25 4 जा. log 10 4 की वैल्यू हम याद नहीं करेंगे, हम किसकी वैल्यू याद किए हुए हैं 0.3010. तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और जिसका भी पावर रहता है वो पावर log के से क्या हो जाता है बाहर हो जाता है. 216 जा कट गया. log 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 0.693 अब्राट किया. ठीक, मैं मल्टीप्लाई सही किया हूँ, चेक कर लो सही होता है. कई बार इंटेलिजेंसी दिखा के गलत हो जाता है, सही किया. ठीक है, अब इस 0.693 को यहाँ पे पुट कर दिए, k की वैल्यू निकली, अपनी हाफ निकाला है तो 0.693 अपॉन k की वैल्यू रख दिए, दोनों कैंसिल हो गया, 16 ऊपर चला गया, आंसर हो गया. बुक में आंसर 15 पॉइंट समथिंग समथिंग दिया है, 16 नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? पॉइंट के बाद ये डेसिमल्स है, इसको जब यहाँ रख के 16 से डिवाइड करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग समथिंग 9 समथिंग कुछ आएगा, तो वो अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, वो एक्यूरेट है. और हम क्या निकाल दिए सीधा सीधा अप्रोक्स निकाल दिए 16. पॉज करो, नोट करो. 3 टाइप का क्वेश्चन है इसमें, लिखना नीचे. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% completed. A first order reaction is 15% completed in 20 minutes. In 20 minutes, how long will it take to be 60% completed? To be 60% completed. How long will it take to complete 60%? How long will it take to be complete 60% या 60% complete? Look at here. एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ये इनिशियल है, ये क्या है 0, ये क्या हो गया a माइनस x, ये क्या हो गया यहाँ रख सो. कितना परसेंट कंप्लीट करना है x इक्वल टू 15% ऑफ a, सो x इक्वल टू 0.15 में डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया. ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं है. 15/100 करके k इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा 2.303 अपॉन t log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस x. और टाइम कितना सेकंड दिया है 20 मिनट दे दिया है, कितना दे दिया 20. तो k इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन 20 log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस 0.15. 15 पैसा गया तो कितना पैसा बचा 85 पैसा बचा. तो कैसे लिखेंगे 2.303 अपॉन 20 log 10 बेस पे a अपॉन 0.85a. पॉइंट हटेगा तो क्या लगेगा 100. ए और ए क्या हो गया क्लियर है यहाँ पर डाउट. अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ हो गया. टफ होना इन द सेंस log 100 और log 85. अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर दें, 5 से अगर कैंसिल भी कर देते हैं तो 20 और 17 चाहिए, ये और टफ रहेगा क्योंकि 20 और 17 का तुमको लॉग देखते हैं. 5 से कटा दिए 17 बचे 85 और 20 25 100. 2.303 अपॉन 20 log 10 बेस पे 20 माइनस log 10 बेस पे 70. तो अब हम लोग देखना सीखेंगे लॉग टेबल. क्या देखना सीखेंगे लॉग टेबल. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी लॉग की वैल्यू कोई बच्चा याद नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट लॉग टेबल प्रोवाइड करती है एक, या क्वेश्चन में अगर ऐसा आने वाला रहेगा तो ब्रैकेट में उसकी वैल्यू देंगे.
तो अगर लॉग टेबल नहीं देगा तो वैल्यू देगा, और वैल्यू नहीं देगा तो लॉग टेबल देगा। और अगर दोनों नहीं दिया है तो तुम मांग सकते हो लॉग टेबल। टीचर को 12th क्लास में लॉग टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दोनों देना पड़ेगा। फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, केमिस्ट्री में लॉग टेबल कंपलसरी, या तो पहले से प्रोवाइड करे या तो ब्रैकेट में वैल्यू को दे, ठीक है, वो अलाउ है ना। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है लेकिन लॉग टेबल अलाउ है, तुम लेके नहीं जा सकते, टीचर विल प्रोवाइड यू, उसका वो कंपलसरी उसमें नॉर्म्स में लिखा हुआ आता है कि लॉग टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 12th के हर स्टूडेंट को मिलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पेपर में, ठीक। अब इसको देखना सीखना है, हमारे पास एक ही दो बुक है, तब भी हम लोग सीखते हैं लॉग का देखने के लिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो लॉग हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, फिर मेरी सिस्टर लोग जब पढ़ रहे थे तो वो लोग 11th में पढ़े थे, और तुम लोग एक बार भी नहीं पढ़े हो, ये पहली बार लॉग अभी 12th में यूज हो रहा है ना। तुम लोग 9th में पढ़े ना 11th में पढ़े, बुक चेंज होने की वजह से मैथ्स से भी हट गया, जबकि मैथ्स में था 11th के मैथ्स में। तो ये जो तुम्हारा टेबल है, इस टेबल को बोलते हैं लॉग टेबल, ये लॉगरिथम टेबल, ठीक है। लॉगरिथम टेबल 10 से स्टार्ट होता है, याद रखो। 1 to 9 की वैल्यू तुमको मोबाइल से निकाल के लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लॉगरिथम टेबल कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। अब हमको देखना कितना है, 20, कितना देखना है 20, तो सीधा पहुंच गया यहाँ 20 को, और 20 के आगे कोई नंबर नहीं है तो अपन 0 मान देंगे, क्या मानेंगे उसको? तो 20 का 0, 20 का, वैसे हमको क्या देखना है 17, तो 17 का 0, 20 का 0 होता है 3010, कितना होता है 3010, और 17 का 0 होता है 2304। लॉग 10 बेस पे 20 की वैल्यू होती है 3010, और लॉग 10 बेस पे 17 की वैल्यू होती है 2304। तो यार अब पढ़ना, कितना नंबर है आपके पास? 2 नंबर, 2 नंबर है तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 पॉइंट। 2 नंबर है तो कितना लिखेंगे? 1 पॉइंट। उसमें नहीं लिखे थे, बोलो हाँ। लॉग 10 टू कितना नंबर है? 1 नंबर, तो कितना पॉइंट लिखे थे? 0, 2 पॉइंट। 4 नंबर आएगा तो 3 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं है? एक कम करके लिखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट में एक कम करके हम लोग उसके सामने की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना डिजिट था? 1 डिजिट, तो कितना पॉइंट लिखे? 3010 ही आया है ना, यहाँ 20 हो गया तो भी आंसर 3010 आया, लेकिन कितना पॉइंट में आया? 1 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? अगर यही 200 होता तो 2.3010 आता तो वही 3010 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या देखना, क्या बोलना पड़ता है इसको? 2.3010। डिफरेंस समझ में? अगर अभी हो जाता 201, क्या हो जाता 201, तो हम लोग को क्या देखना पड़ता? 20 का 1, अभी तो क्या देख रहे थे? 20 का 0। अब हम लोग को देखना पड़ेगा 20 का 1, तो 20 का 1 कैसे देखेंगे? ये हमारा 20 का 0 और 20 का ये हो गया 1, 30-32, कितना हो गया? 30-32। क्लियर है? ये लॉग टेबल तुम लोग घर में जाके एक बार ट्राई कर लेना। अब इसी वैल्यू को याद रखो, ये वैल्यूज क्लियर है? क्या कैसे करोगे? ये रूल है लॉग का, क्या किसको एक डिजिट 2 डिजिट 1 पॉइंट, एक डिजिट 2 डिजिट 1 पॉइंट। देखिए हम लोग 20 का 0 और 17 का 0 है, आगे नहीं है तो 0 ही तो मानेंगे ना, 0 0 को देखो, ठीक। अब दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2.303 अपॉन 20, 1.3010 माइनस 1.2304। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.3010 को 1.2304 से, तो ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 0। 10 में से 4 गया 6, ये तो 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 3 गया 7, ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा आंसर क्या बचा? k इज इक्वल टू आया आंसर 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.0703
0.06। क्लियर है यहाँ तक की नहीं? इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। क्यों इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे? क्योंकि कितना परसेंट को निकालने का बोल रहा है, x = 60% ऑफ ए क्वेश्चन। देखो हाफ लाइक नहीं बोला है, क्या बोला है? 60% ऑफ ए। तो x = 0.60 है। सो फिर से k = 2.303 अपॉन टाइम पीरियड निकालना है। log 10 बेस पे a अपॉन a माइनस 0.60a। सो k की वैल्यू इतना पुट कर दो यहाँ पे, क्या है? 2.303 अपॉन 20 इंटू 0.0706 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस पे a अपॉन 60 पैसा गया तो कितना पैसा बचा? 40 पैसा। क्लियर है आपको? ये और ये स्वाहा सीधा सीधा दोनों साइड से, इसलिए मत काटना बोला तो उसको काट देते तो फिर उसको डेसिमल खेलते, इसलिए उसको बचा दिए। अब क्या बचा? 0.0706 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन t log 10 बेस पे a अपॉन पॉइंट हटेगा तो कितना लगेगा? 100 0 0 2 2 जा 2 5 जा 5 अपॉन a और a। क्लियर है यहाँ? अब इसको अभी सॉल्व कर दिया, 1 अपॉन t log 10 बेस पे 5 माइनस log 10 बेस पे तोड़ सकते हैं। 1 अपॉन t log 10 बेस पे 5 की वैल्यू बताओ, अभी लिखते हो 0.6990 माइनस 0.30। ठीक, चलो माइनस करो, क्या आएगा? 1 अपॉन t 0 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 3 गया 3। क्लियर है? यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? t की। यहाँ क्या उतरता है? 0.0706 अपॉन 20, 0.0706 अपॉन 20, 0.0706 अपॉन 20। अब t की वैल्यू निकाल दो तो 20 ऊपर, 0.0706 नीचे इंटू 0.3980। क्लियर? पॉइंट हटा क्या लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट हटा कितना लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये और ये क्या बचा? मल्टीप्लाई करो, t इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 19, 2 3 जा 7